साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है और देश में तीसरी बार भी सरकार भाजपा की ही बनी है। लेकिन साथियों, आज एक बहुत बड़ी घटना समाज में हुई है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी घटना। आप जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी एक पार्टी चलाती हैं जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, और जिस पार्टी को मुख्य रूप से दलितों की पार्टी भी कहा जाता है। हालांकि साथियों, ये बात गलत है कि बीएसपी को दलितों की पार्टी कहा जाए, क्योंकि एक पार्टी जो होती है वो सर्व समाज का भला करती है सत्ता में आने के बाद। लेकिन आपने साथियों पहले भी देखा होगा, हमारे समाज में जब जब कोई महापुरुष पैदा हुआ है और जब जब उस महापुरुष ने देश के जातिवादियों की नाक में दम किया है, उनके नाक में नकेल कसी है, तब तब वो लोग षड्यंत्र करके बहुजन समाज के नेताओं को, लीडरों को, महापुरुषों को कष्ट पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि उनको साथियों ख़त्म करने का काम करते हैं। जब देश में बाबा साहब ने जन्म लिया, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और वो जातिवादियों के सामने सीना तान कर खड़े हुए, तो उनको भी साथियों मारने के कई सारे प्रयास किए गए। इतना दर्द इन लोगों के पेट में हुआ बाबा साहब के समय कि बाबा साहब इनकी आंखों में कांटे की तरह चुभते थे साथियों। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब ने पढ़ाई करके सबसे बड़ा विद्वान बन के भारत देश का संविधान लिखा। साथियों, ऐसे ही एक घटना आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आई है, जहां पर एक व्यापारी वर्ग के आदमी ने बहन कुमारी मायावती जी को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो मैं फूलों की माला में बम लगाकर मायावती को बम से उड़ा दूं, और जब भी वहाँ को बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के वोटर, बसपा के चाहने वाले उस व्यापारी की दुकान से गुजरते हैं तो वो बहन कुमारी मायावती जी को अभद्र टिप्पणी करता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है। हालांकि साथियों, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की मांग तेज हो गई है और जो वहाँ के सेक्टर अध्यक्ष है रमेश कुमार गौतम, उन्होंने वहाँ के थाने में तहरीर भी दी है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन वहाँ की पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। साथियों, ये सबसे बड़ी खबर है वर्तमान की। बहन कुमारी मायावती जी को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई है खुलेआम, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगी है। साथियों, मायावती से पहले मान्यवर साहब काशीराम जी के खिलाफ भी षड्यंत्र जारी रहे। जब मान्यवर साहब काशीराम देश में आंदोलन करना शुरू किया उन्होंने, तो इनके ऊपर भी एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ने लाठियां बरसवाई। मान्यवर साहब काशीराम के आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश की, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम ने पूरे देश में घूम घूम कर, साइकिल से घूम घूम कर देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मूल निवासियों, मुस्लिमों सबको जगाने का काम किया और इन वर्गों के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा की। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मान्यवर साहब काशीराम ने मुस्लिमों को राजनीति करना सिखा दिया, पिछड़ों को भी राजनीति करना सिखा दिया, दलितों, आदिवासियों को राजनीति में हिस्सा लेना सिखा दिया, और उन्हीं के बदौलत आज बड़ी बड़ी पार्टियां भी दलितों को पूछती है, पिछड़ों को पूछती है, मुस्लिमों को पूछती है। सारी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर सब लोगों को अधिकार देने की बात करती है। बात तो करती है लेकिन अधिकार देने में आनाकानी करती है। लेकिन SC ST OBC के बगैर आज के समय में कोई सी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। साथियों, जिस तरह मान्यवर साहब काशीराम के खिलाफ षड्यंत्र हुए, बाबा साहब के खिलाफ षड्यंत्र हुए, ज्योतिबा फूले के खिलाफ षड्यंत्र हुए, आज साथियों ऐसे ही बहन कुमारी मायावती जी को भी मारने की प्लानिंग हो रही है। क्या लिखा गया है आप खुद देखिए रिपोर्ट में अपने डिस्प्ले पर। देखिए साथियों, ये अखबार की एक कटिंग आई है मेरे पास, इसको आप देख लीजिए। मायावती को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। निघासन कोनहापुरवा के बसपा के सेक्टर अध्यक्ष रमेश गौतम ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर एक किराना व्यवसायी पर बसपा सुप्रीमो मायावती को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। रमेश की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शनिवार को कार्यकर्ता थाने भी गए और कार्यवाही न होने पर नाराजगी भी जताई।
रमेश कुमार गौतम ने बताया कि जब वे आरोपी की दुकान से होकर निकलते हैं तो व्यापारी बसपा सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। 13 तारीख को उसने जाति सूचक शब्दों से अपशब्द कहते हुए कहा कि उसका बस चले तो मायावती को फूलों की माला में बम लगाकर उड़ा दे। रमेश ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध तहरीर दी है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। सीओ प्रवीण कुमार का कहना है कि मायावती को बम से उड़ाने की धमकी देने की बात सामने आई है। दरोगा आदित्य यादव को जांच के लिए लगाया गया है, जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। साथियों, पुलिस जांच में जुट चुकी है। आरोपी अगर पाया जाता है सच में कि आरोपी ने ऐसा कहा है तो उसके ऊपर साथियों SC/ST एक्ट के तहत मेरे ख्याल से कार्यवाही की जानी चाहिए और उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। साथियों, हमारे देश में आज भी जातिवाद चरम सीमा पर है। आखिरकार उस एक व्यापारी को मायावती से क्या दिक्कत हुई होगी? मायावती से क्या प्रॉब्लम उसको होगी? उसके पेट में दर्द सिर्फ इसलिए है कि बहन कुमारी मायावती जी एक राष्ट्रीय पार्टी चलाती हैं, उनके पास अपना दबदबा है, अपना वोट बैंक है और वो वोट बैंक सीधे बसपा के पाले में जाता है। ये लोग चाहते हैं कि दलित समाज का वोट भी भाजपा को मिले, कांग्रेस को मिले, लेकिन मायावती के रहते इस वोट पर बहुत कम सेंधमारी इन लोगों की होती है। और जब तक देश में मायावती जैसी नेता बैठी है तब तक साथियों देश का दलित समाज सर उठा के जी सकता है। अन्यथा साथियों बसपा के आने से पहले भी देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुस्लिमों को राजनीति में कितनी हिस्सेदारी मिलती थी, ये बात आप सोच सकते हैं। तो साथियों कुल मिलाकर आपको ये खबर कैसी लगी? तो साथियों कुल मिलाकर आपका इस खबर पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। साथियों आज से कुछ दिन पहले एक मुस्लिम एक्टर ने भी, जिसका नाम KRK है, जो सहारनपुर का रहने वाला है, जिसका पूरा नाम कमाल राशिद खान है, उन्होंने बहन कुमारी मायावती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि कौन है मायावती, उसको बोलो कि जाके शौचालय साफ करे और उसका यही काम है। लेकिन साथियों आज वो विदेश में बैठा हुआ है, दुबक गया है मई के मई, लेकिन उसके खिलाफ बसपा के कार्यकर्ताओं ने देवबंद के एक थाने में SC/ST एक्ट के तहत और IPC की धारा 500 और 509 के तहत FIR दर्ज करवा दी। और जो कि साथियों कमाल राशिद खान है वो बसपा के पूर्व प्रत्याशी माजिद अली का भाई है, ये मीडिया में बताया जा रहा है। तो साथियों ऐसे असामाजिक तत्वों पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।